में बिरला जी की तरफ से कुछ भी काम नहीं हुआ। उन्होंने अपना घर बनाया उन्होंने तो। अब जब से गुंजल जी आए हैं, जब से कांटे की टक्कर का प्रचार हो रहा है तो बीजेपी का ही माहौल है। तो थोड़ा सा ये बताएंगे आप। पहली बार ही लग रहा है कि माहौल इतना फाइट का है। पहला जी टक्कर में सीट निकाल सकते हैं। पहला जी बहुत तगड़ा माहौल है अब और सीट का ठीक खेल नहीं सकते और बाकी माहौल इस बार बहुत तगड़ा रहेगा। एयरपोर्ट की आवश्यकता है। हाँ, 5 साल से इंतजार करवाया, 10 साल से इसमें ओम बिरला जी। ओम बिरला ने, लेकिन काम नहीं कराया। ओम बिरला जी ओम बिरला जी ने बढ़िया, क्या क्या काम कराया आप बता सकते हैं थोड़ा? उन्होंने दादाबाड़ी का फ्लाईओवर बहुत अच्छा बनवाया। क्या कांटे का मुकाबला है। हेलो दोस्तों, कोटा खबर .com के खास कार्यक्रम कोटा बोले में आज हम खड़े हैं सरोवर टाजीज। यहाँ पर व्यापारियों से हम बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव में कि उनकी व्यूज़ क्या क्या हैं। आइए चलते हैं। अरे वाह, ये दुकान है क्रेडिट ट्रेडिंग कंपनी। पहले यहीं से अपन शुरुआत करते हैं। हाँ हाँ भाई साहब, हाँ नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, आप ये बताएं कि अभी है ना लोकसभा चुनाव चल रहे हैं साहब। है ना, और कांटे की टक्कर बताई जा रही है, तो आपकी नज़र में कांटे की टक्कर है या एक तरफा है? भाई हम तो बीजेपी की तरफ ही सहमत है कि बीजेपी को ही जाए, मोदी जी को। और कोटा का जो माहौल बना हुआ है, पहले तो बिरला जी की तरफ से ही था। अब जब से गुंजल जी आए हैं, जब से कांटे की टक्कर का प्रचार हो रहा है, अब देखो आगे क्या चुनाव का माहौल रहता है। हाँ, क्योंकि ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है। धन्यवाद भाई साहब, इन्होंने व्यू दिया है। ये बीजेपी को वोट देंगे। अब हम आगे चलते हैं। कहाँ चलें? ये देखो 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 देखो, उधर चलते हैं कचौरी की दुकान पर। हाँ भाई साहब, इधर आइए। नमस्कार भाई साहब। हाँ इधर आओ यार भाई साहब। यार ऐसे तो आवाज़ नहीं आई आपकी यार। अच्छा भाई साहब, एक बात बताओ, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं अभी, तो आपकी निगाह में कांटे की टक्कर है या फिर एक तरफा माहौल है? कांटे की टक्कर तो नहीं बोल सकते, वो बोलना पड़ेगा, लेकिन क्या है, एक तरफा ही है। एक तरफा ही है। अच्छा, किसका लग रहा है आपको एक तरफा? ओम जी भाई साहब का, अच्छा, बिरला जी। माहौल कैसा लग रहा है आपको? माहौल अभी क्या है, मतलब कोटा में? ऐसा ही है, ऐसा ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आदमी कोई बोलता नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ भाई साहब, माहौल क्या है? माहौल तो सभी जगह बीजेपी का है। बीजेपी का माहौल है आपके? माहौल तो सभी जगह बीजेपी का है। अच्छा। और ये जो मतलब ये जो दूसरे अभी ये प्रहलाद गुंजल भी थी जो उसमें आए थे, अब देखो कांग्रेस या बीजेपी जो भी आए, उनका जो विचार होगा पब्लिक का, देखो अच्छा। क्या होता है। अच्छा, तो आप ये बताओ क्या कारण है कि बीजेपी का ही माहौल है? ये तो नहीं बता पाते, है तो बीजेपी का ही माहौल है। चलो कोई बात नहीं, आइए चलते हैं। भाई साहब, आप कुछ बोलेंगे? अरे वाह 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 वाह, ये झाड़ू वाले भाई साहब से बात करें। हाँ भाई साहब, एक मिनट आओ। आपको ये बताइए कि माहौल क्या है अभी चुनाव का? इस बार पहली बार कांटे की टक्कर है, दोनों की तरफ से बहुत कांटे की टक्कर है। इसमें कुछ भी हो सकता है और ऊंट किस करवट में बैठ सकता है। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर है, मतलब थोड़ा सा ये बताएंगे आप? पहली बार ही लग रहा है कि माहौल इतना फाइट का है। किस तरीके से, मतलब? इससे पहले चाहे रामनारायण जी का चुनाव हो, चाहे उससे पहले वाला चुनाव हो, वो एक तरफा चुनाव का माहौल दिख जाता है और फाइट का चुनाव दिख जाता है। हाँ, मतलब कि हॉट सीट है साहब, हॉट सीट। हाँ भाई साहब बैठे हैं। भाई साहब आप बताएं, अभी जो ये जो चल रहा है माहौल लोकसभा चुनाव का, तो इसमें आपको क्या लग रहा है? लोकसभा चुनाव में कांटे का मुकाबला अच्छा, है। ये बताएं आप कौन कौन टक्कर में मेन? पहला जी टक्कर में सीट निकाल सकते हैं। पहला जी प्रहलाद जी सीट निकाल सकते बिल्कुल हैं। निकाल अच्छा, आप ये बताएं ग्रामीण से उनको लीड मिलेगी या मतलब शहर से भी लीड मिलेगी? कोटा के वर्तमान शासन ने कोटा में कुछ कराया तो उन्हें वोट मिलेगा। आप बताओ क्या कराया? 2 बार तो विधायक रह चुके हैं, 10 साल सांसद रहे। कौन? ओम जी। कोटा के लिए कुछ नहीं कराया। यार भाई साहब, सब कोटा के, वो तो इतना बड़ा नाम हुआ, वहाँ पर पहुँच गए वो,
उसका नाम क्या है, लोकसभा अध्यक्ष बन गए, कितना बड़ा नाम किया। वो चाहते तो बहुत कुछ करा सकते थे ना, तो उन्होंने कुछ नहीं कराया। कुछ ही नहीं कराया। तो फिर प्रहलाद जी ने क्या कराया साहब अभी तक? प्रहलाद जी संघर्ष करते हैं जनता के लिए, अच्छा, बिल्कुल संघर्ष करते हैं, संघर्षी नेता हैं वो। बहुत बढ़िया। चलो हाँ भाई साहब बड़ा मुस्कुरा रहे थे, बड़ी देर से लौटी आओ हटी मैदान में। आओ ना। हाँ हाँ, अब बताओ साहब, आपका नाम बताओ पहले तो। मेरा दीपेंद्र गोयल, दीपेंद्र जी क्या काम करते हैं आप? मसाले का काम। मसाले का काम है। दीपेंद्र जी हैं, इनका मसाले का काम है। अब दीपेंद्र जी आप अपने विचार बताएं कि लोकसभा जो चुनाव चल रहे हैं उसमें आपको क्या लग रहा है? बहुत तगड़ा माहौल है अब के, और सीट का ठीक खेल नहीं सकते कौन जीतेगा। असमंजस में है मामला, कुछ नहीं कह सकते अभी। तो मतलब एक तरफा पहले हो जाता था कि भाई एक तरफा चलेगा, ये चलेगा। ऐसा नहीं है, हैं? नहीं है ऐसा। ऐसा नहीं है। हाँ। अच्छा 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 अच्छा, आप बताएं भाई साहब। हमारी दुकान है सर किराने की, अच्छा और बाकी माहौल अब इस बार बहुत तगड़ा रहेगा। टक्कर दोनों की एकदम तेजी में है, दोनों का ही माहौल बना हुआ है अच्छा, पूरा। टक्कर है तो टक्कर का क्या कारण है? टक्कर का कारण है जैसे पार्टियां चेंज हो रही है अभी। प्रहलाद जी आगे, प्रहलाद जी नहीं बीजेपी कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस में आ गए। प्रहलाद जी कांग्रेस में आएगी। हाँ ये माहौल है, तगड़ा माहौल है। उससे उससे टक्कर लोगी मतलब अब। टक्कर है, अब तगड़ी टक्कर है। अच्छा, नहीं तो पहले तो कोई टक्कर नहीं थी। पहले तो धारीवाल साहब थे ही सही। अच्छा जितने ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलते हैं भाई साहब आगे। हम तो चले हैं सफर में कोटा बोले कार्यक्रम के। हाँ ये देखिए, अब यहाँ पर एक और व्यापारी है, इनसे ही बात करते हैं। और यूथ है, यूथ के क्या विचार है लोकसभा चुनाव में? यूथ हैं। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो आप तो व्यापारी है, तो आपकी दृष्टि से अभी इस लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं आप? बढ़िया, मोदी जी के राज में बढ़िया सब चल रहा है और फ्यूचर देश का बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ, और अभी यहाँ अपने कोटा का क्या हाल है, मतलब कोटा के बारे में बताएं आप। थोड़ा स्टूडेंट का भी कम हो गया है, पर वापस आ जाएगा माहौल धीरे धीरे। अगर कुछ भी अगर 19-20 चीज़ें तो उस चीज़ को सुधार दिया जाएगा और बढ़िया चलेगा फिर। तो वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने कुछ काम कराया या नहीं कराया? धारीवाल जी ने तो बहुत काम कराया है। मतलब सांसद ओम बिरला जी, ओम बिरला जी ने बढ़िया क्या क्या काम कराया आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत? उन्होंने दादाबाड़ी का फ्लाईओवर बहुत अच्छा बनवाया, जिससे हम डायरेक्ट जल्दी पहुंच जाते हैं केशवपुरा। हाँ, और कोई भी काम हो वर्तमान में वो जल्दी करवा देते हैं। लेकिन शायद वो तो राजस्थान सरकार ने बनवाया है। नहीं, पर उनका भी कोऑपरेट है पूरा, वो तो खुद कोटा के हैं। तो मतलब आप वोट देने जरूर जाएंगे? अभी वो नहीं आया अपना एयरपोर्ट की आवश्यकता है। अच्छा, हाँ, 5 साल से इंतजार करवाया, 10 साल से किसने? ओम बिरला जी। ओम बिरला ने, लेकिन काम नहीं कराया ये। सभी सरकार वालों ने वो हमारे को बहुत दिक्कत आती है, उदयपुर जाना पड़ता है, जयपुर जाना पड़ता है। उदयपुर। तो आपको क्या लगता है कि कोटा मतलब में टक्कर है अभी? हाँ, दोनों की टक्कर है। गुंजल की भी है, प्रहलाद गुंजल की भी है। माहौल है उनका। हाँ, तो आप ये बताएं, गांव से लीड मिलेगी या शहर से लीड मिलेगी उनको? उनको शहर से बिरला जी को। बिरला जी को। हाँ, और प्रहलाद गुंजल जी वो को गाँव से मिलेगी। वो गांव से मिलेगी। चलो बहुत बढ़िया। देखो सब अपने अपने विचार रख रहे हैं। अब आगे आगे पर चलते हैं। अब ये तो सरोवर टाकी माहौल है भाई साहब, भीड़ भीड़ हो रही है यहाँ तो सब जगह। वो व्यापारी है, पूरा माहौल है। इधर देखो चाय की दुकान है, मदन जी टी स्टाल। यहाँ चलते हैं, इनसे बात करते हैं, क्योंकि चाय की दुकान पर ही चर्चा होती है। हाँ भाई साहब नमस्कार। अच्छा ये बताओ, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इसमें क्या आपको क्या लगता है? ये बताइए, आप बताओ। आपने काही नॉलेज होनी, हैं? आपने काही नॉलेज होनी मामला की। यहाँ से वोट देने जरूर जाइएगा आप, वोट तो देते हो ना आप? बिल्कुल बिल्कुल देंगे, वो तो तो- अपना अधिकार है। हाँ, तो अभी यहाँ पर अभी कौन कौन कैंडिडेट है? यहाँ पे 2 कैंडिडेट है, एक तो ओम बिरला जी है। अब जानकारी है आपको, मुझे मजाक कर रहे थे ना। बाकी मैं नहीं बता पाऊंगा। एक तो कोई ऐसी बात हो ना, ये तो एक कार्यक्रम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक तो बिरला जी है, एक गुंजल साहब है। सही, अच्छा, तो आपको क्या लगता है? क्या लगता है? कांटे का मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। कांटे की वाह, टक्कर है। वाह वाह वाह। ये हमारे भाई साहब यूथ हैं, इन यूथ से पूछते हैं कि क्या मतलब आपको लगता है? कांटे की टक्कर है, लेकिन वो तो जनता के ऊपर है, क्या होता है। हाँ, क्योंकि पब्लिक है, ये सब जानती है भाई साहब। ये कार्यक्रम है कोटा बोले कार्यक्रम। हाँ काका जी, बड़ी पुरानी दुकान है। हाँ राम राम साहब, है ना। आप ये बताएं कि अभी ये लोकसभा चुनाव चल रहे हैं,
इसमें आपको क्या लगता है, किसकी टक्कर है या एक तरफा है, क्या है? बराबर की टक्कर लगती है मुझे तो, है जी, बराबर की टक्कर लगती है। बराबर की टक्कर लगती है। अच्छा, काम हुए नहीं हुए? काम तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब किसकी तरफ से नहीं हुआ? वो बिरला जी की तरफ से कुछ भी काम नहीं हुआ। उन्होंने अपना घर बनाया, उन्होंने तो अच्छा, अपने परिवार का विकास किया। और अपने ये कोटा का विकास हुआ नहीं हुआ? कोटा का विकास ये क्या हुआ, जियो फ्रंट में मैंने करोड़ों रुपये लगा दिए और उसमें कोई आई नहीं रही। पर्यटक को क्या देख रहे, पर्यटक आएंगे, कौन से पर्यटक आ रहे हैं? अब पर्यटक तो हवाई जहाज से आएंगे, हवाई जहाज चालू नहीं है। सही बात की है बाबू जी ने, पर्यटक आएंगे हवाई जहाज से और हवाई जहाज चालू नहीं है। हाँ भाई साहब बताएं। हाँ जी, आप बताएं, अपने विचार रखें आप। बीजेपी जिंदाबाद है और क्या है। अच्छा, आप एक बार बताओ, आपकी तो ये चाय की दुकान है और यहाँ तो सब लोग आधा पूरा मार्केट आपसे चाय लेता है। बिल्कुल रहता है, तो यहाँ पर तो चर्चाएं चलती होंगी। बिल्कुल। तो आप बताओ किस तरीके की चर्चाएं चलती हैं? चाय एक नंबर भाई साहब, लाजवाब चाय भाई साहब। हैं? बताओ साहब। तो ये लोग बाग अभी चुनाव की बातें करते होंगे ना, हाँ, किस तरह की बातें होती है? बराबर की टक्कर चल रही है। अच्छा, किस किस पे? बीजेपी और कांग्रेस की। तो कैंडिडेट कौन कौन है उसमें? एक पहला जी और एक बिरला जी है। वाह वाह वाह, वोट देने आप जरूर जाइएगा। बिल्कुल जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इधर चलते हैं, इधर वाले बच गए हैं, ये हमें बहुत देर से देख रहे थे भैया, है ना, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये बाबू जी भी है ना, बहुत देर से हमको देख रहे थे। भैया को मैंने कहा था पहले मिलना है आपको, लेकिन एक रास्ता चल गया। हाँ भाई साहब नमस्कार। बाबू जी आप बताएं बाबू जी कि ना, क्योंकि ये क्या है कि ये सब व्यापारी लोग हैं। अब व्यापारी की क्या मानसिकता है, व्यापारी लोग क्या इस लोकसभा को किस तरीके से देखते हैं, आइए बाबू जी से बात करते हैं। हाँ बाबू जी, ये लोकसभा चुनाव में कैसा लग रहा है आपको माहौल? बहुत बढ़िया लग रहा है, माहौल बहुत बढ़िया लग रहा है। क्योंकि व्यापारियों को भी है ना, मोदी सरकार ने जीएसटी वगैरह लगाई, तो उससे उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? कोई नुकसान नहीं है हमारे रिटेल वालों के तो। अच्छा, कोई नुकसान नहीं है। तो आपको ये कोटा में किसका माहौल अच्छा लग रहा है? हमारे तो मोदी का ही बढ़िया लग रहा है मेरे साथ। ओम बिरला जी। भैया आप बताएं, आप यूथ हैं, यूथ की नज़र से अभी क्या माहौल है? ओम बिरला का ही माहौल है। गुंजल जी ने तो बहुत गलत कदम उठा लिया, मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, मान लो, कांग्रेस में जाकर। अगर अच्छा, बीजेपी में होते तो उनका आगे कुछ ना कुछ हो सकता था, बाकी अब वो कांग्रेस में चल गए तो कांग्रेस का आगे कोई भविष्य नहीं है। नहीं तो आप है ना एक बार बताएं, ओम बिरला जी के लिए आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके विचार हैं, क्योंकि सबके अपने अपने विचार होते हैं, है ना। लेकिन आप ये बताएं कि ओम बिरला जी ने क्या क्या काम करवाया अभी? आप काम तो काफ़ी कराया, बस एक ही उन्होंने काम नहीं कराया जो कराना चाहिए था, जो यहाँ पे वो आना चाहिए था एयरपोर्ट, वो नहीं आया। वो बात तो चल रही है यार, बात तो कह रहे जमीन ले ली, ये ले ली, बाकी 10 साल हो गए उनको आए, बाकी अभी तक आया नहीं ना, तो वो कमी है बस। चलो चलो चलो, देखो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के यही आ रहा है, एयरपोर्ट का मुद्दा सबसे ज़्यादा निकल के आ रहा है। आगे चलते हैं अब मार्केट, तो आइए चलते हैं भाई साहब, आगे की तरफ चलते हैं, ये हल्दी वाले के पास चलते हैं। देखा, हाँ भाई साहब नमस्कार। भाई साहब कुछ भी आपके मन से, जो भी आपके दिल में है कि भाई अभी दो प्रत्याशी कौन कौन है, कैसे टक्कर है कि नहीं है, आप अपने विचार बताएं। महंगाई बहुत होगी, सस्ता ही होना चाहिए। अब सब घर में एक को नौकरी मिलना चाहिए। ऐसे इधर मुड़ जाएं आप थोड़ा सा, ऐसे ऐसे अब बताएं आप। ये कह रहे हैं भाई हर घर में नौकरी होना चाहिए एक की। अच्छा, अब महंगाई बहुत होगी। तो बता, अभी आप कोटा में रहते हैं? आप कोटा में रहते हैं, हम रामपुरा में, चाय का ठेला है, फिर अच्छा। बच्चों के प्राइवेट नौकरी है, फिर आपकी खर्चा चलता नहीं है, तो हर घर में एक को नौकरी मिलना चाहिए। तो नौकरी मिलना चाहिए तो सरकार अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होना चाहिए, है ना। अब सरकार आपको अभी ये लोकसभा चुनाव है, तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब ना, यही चाहे वे मोदी हो, कहे ये कांग्रेस हो, कोई भी हो हमारे, फिर पर नौकरी मिलना चाहिए। होम गार्ड में बच्चा करता है, खर्चा चलता नहीं, हम होम गार्ड को सरकारी कर दे, सबका ही भला हो। 2 महीने में एक बार नंबर आता है, कैसे खर्चा चलाए बच्चे का? चलो। अच्छा, ओम बिरला जी ने काम कराया नहीं कराया?
ओम बिरला जी ने उधर नया कोटा में कराया, इधर तो नहीं कराया हमारा रामपुरा में। अच्छा, फिर अब अभी तो लोकसभा चुनाव है तो पूरा एरिया ही है उनका, हाँ, तो आपको क्या लगता है? अरे ओम सरकारी कर दे हमारे तो। हाँ, बिल्कुल सही है, बेरोजगारी का मामला है। अब बाबूजी हैं जो व्यापारी हैं, व्यापारी जी की निगाह से आज की ये लोकसभा चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, ये बाबूजी बताएंगे। बाबूजी बताएं। मेरा थोड़ा हुआ है। अच्छा, आप बताएं भैया। ऐसा बीजेपी की लहर है। अच्छा, किस तरीके से, मतलब बीजेपी ने खूब काम करवाया, मतलब बिल्कुल कराए लोकसभा में, किस तरीके से, मतलब सभी तरह का काम कराए भाई साहब। थोड़ा बताएंगे एक दो। इतना तो है, बाकी बीजेपी की लहर है और बीजेपी आने की पूरी उम्मीद है। देश का नाम ऊंचा करा, बस। काम क्या क्या करवाया एक बार बताएं ना आप। सबसे बड़ा काम तो राम मंदिर का कराया उन्होंने। अच्छा, वो तो उसका है, वहाँ का पूरा इंडिया का काम है वो तो, सबसे बड़ा है और वही फैक्टर है। अच्छा, बीजेपी आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबके अपने अपने विचार हैं साहब, है ना। अब भाई साहब कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर बनवाया तो बीजेपी आएगी। चलो आगे चलते हैं। भाई साहब काम में लग रहे हैं, बात कर सकते हैं क्या? बात कर लेंगे ना, क्या हुआ? मूंगफली, मूंगफली निकाल रहे हैं आप, मूंगफली से तेल निकलता है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्यापारी, अब ये देखो रामपुरा का मार्केट है तो सरोवर टाकीज का, यहाँ तो बस ऐसे ही रहेगा, है ना। भाई साहब मूंगफली बेच रहे हैं, मूंगफली से निकलता है तेल। और तेल इस बार कौन सी पार्टी का तेल निकालने वाले हैं अपन तो बीजेपी वाले हैं ना, तो फिर किसका तेल निकलेगा? निकला तो कांग्रेस का ही चाहिए साला। अच्छा, तो आप एक बार बताएं, बीजेपी के हैं तो बीजेपी मतलब ने क्या क्या काम कराया आपकी निगाह में कोटा में? नहीं, काम से मतलब नहीं है जी। देखो, अपने को तो देना बीजेपी है, काम से कोई मतलब नहीं। हम तो आज तक 70 सालों का इतिहास उठा के देखो, किसने करवाया? कांग्रेस ने क्या करवाया और बीजेपी क्या करवा लेगी? काम के हिसाब से तो वोट देना ही नहीं है। काम तो अपन दुकानदारी करे ना, वही काम है अपना। तो किस नाम से देना है आपको, मतलब किस तरीके से आप वोट देंगे? चलो भाई साहब, बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार साहब। बताएं बाबूजी, आप कहाँ कोटा के ही है ना? नहीं, मैं तो झालावाड़ विधानसभा से। झालावाड़ विधानसभा में भी क्या माहौल है? माहौल तो बताएं आप। माहौल एक तरफा बीजेपी का लग रहा है वैसे। अच्छा, आपके तो वहाँ दुष्यंत जी हैं, दुष्यंत जी हैं वसुंधरा जी के बेटे हैं, और यूँ कहते हैं कि झालावाड़ तो वसुंधरा जी का है। हाँ सही है, वो चौथे बार जीते, 5 बार जीतेंगे अब। जीतेंगे, वही जीतेंगे साहब। तो वोट देने जरूर जाइएगा आप सभी। हाँ, ये बात ध्यान रखना। और ये जो कार्यक्रम है ये है kotaKhabar.com का कोटा बोले। एक बार सब बोले जोर से, कोटा बोले। ऐसे करो, ऐसे बोलो, कोटा बोले। हाँ, कोटा बोले। अब कोटा क्या बोलता है ये हम बता रहे हैं। भाई साहब देखो खड़े हैं। बाबू जी नमस्कार। बाबू जी आप कोटा ही रहते हैं? नहीं, इकलेरा रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन माहौल क्या लग रहा है आपको, यहाँ आते जाते रहते हैं? बीजेपी आएगी साहब। तो यहाँ अभी कांटे की टक्कर है, यूँ एक तरफ बीजेपी एक आएगी? तरफा बीजेपी निकल जाएगी। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई साहब नमस्कार। kotaKhabar.com से हम कोटा बोले कार्यक्रम शूट कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनावी माहौल चल रहा है ना। लोकसभा चुनाव में कोटा क्या बोल रहा है, अपनी अपनी राय, आप अपनी राय दें। आप दोनों अच्छे आदमी हैं, बिरला जी भी, प्रहलाद जी भी, और तो जनता तय करेगी। नहीं, जनता तो तय करेगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि मतलब अभी एक तरफा माहौल है, कांटे की टक्कर है? टक्कर तो बराबर, टक्कर अच्छी बता रहे हैं। बाकी तो जनता तय करेगी क्या है। तो मतलब बिरला जी को और जिनको गांव से लीड मिलेगी या यहाँ शहर से? अब इसका मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। बाबूजी शहर से मिलेगी लीड को। किसको बाबूजी? बिरला जी को। अच्छा, गाँव से तो हारेंगे। गांव से हारेंगे? तो गांव में मतलब प्रहलाद जी का माहौल है? हाँ, गाँव में प्रहलाद जी का माहौल। बहुत बढ़िया। बिरला जी ने भी तो काम वाम कराया, बताया यार। काम कुछ भी नहीं किया, क्या क्या कुछ भी तो काम नहीं किया। एक अच्छी कोई काम नहीं किया। हवाई अड्डे का मुद्दा भी नहीं सुलझा पाए वो। कितना टाइम से? 10 साल हो गए शायद, है 5 साल से अध्यक्ष है। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, अपने कोटा का नाम किया है, इतने बड़े पद पर है। तो फिर भी काम कहाँ किया? काम तो दाई वाली ने किया है, अगर काम की पूछो तो।
तो मतलब अभी कांटे की टक्कर है इस बार। बिल्कुल कांटे की बराबर की टक्कर है, बहुत कम वोटों से आज जीत होगी। बहुत बढ़िया बात कही। देखो ये है कोटा बोले के कोटा राय, है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ बाबू जी पूछ लेंगे ना। बाबू जी बात करनी पड़ेगी आपको 2 मिनट हमसे। हाँ आप ये बताएं, आप व्यापारी हैं, अब ये अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो आप अपनी राय क्या देते हैं लोकसभा चुनाव में? हम तो हमारे धंधे में लगे रहते हैं, हमें इसमें बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ईमानदारी बात है। नहीं मतलब मेरा बात सुनो, अपन इसमें एक्टिव ध्यान ही नहीं देते। आप वोट देने तो जरूर देने जाते हैं, लेकिन इसमें एक्टिव नहीं है। अरे आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के वोट देंगे? मेरी बात सुनो आप, कि वोट तो वहाँ जहाँ बटन दब जाए अलग चीज़ है, पर अपने इसमें बिल्कुल एनुअल नहीं, मतलब अपन अपने ध्यान में लगे रहते। कोटा में काम हुआ है नहीं हुआ है, कोटा चेंज लग रहा है नहीं लग रहा है पहले से अभी तक? बढ़िया अच्छी बात है, कोटा में काम बहुत हुआ, ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन जो आप कह रहे हो अपने नेतागिरी में है ही नहीं, मतलब अपन अपने से अपने में लगे रहते हैं। मान के तो ये जो कोटा में काम हुए हैं, ये काम किसने कराया है? वो तो दारेबाजी ने कराया ना। धारीवाल जी ने काम कराया भाई मानते तो उनको ही। और क्या? बहुत बढ़िया। देखो ये बात है। भाई साहब आप कुछ बोलेंगे? आइए, स्मार्ट से बंदे हैं यार ये। भाई साहब आप कहाँ के हैं? मैं CFCL में रहता हूँ। अच्छा बड़े पास। तो माहौल कैसा है, चुनावी माहौल क्या है? बढ़िया माहौल है, अच्छा माहौल है। तो आपको क्या लगता है कांटे की टक्कर है यूं ही है? वही है, अपने पुराना वाला रिवाज चलेगा। क्या पुराना? वही बीजेपी। किस तरीके से? आप बीजेपी ने खूब काम कराया मतलब? हाँ बीजेपी। क्या काम करवाया, थोड़ा बता सकते हैं? बीजेपी मतलब हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की मतलब रक्षा कर रही है। और काम आज देखो, ये जो चुनाव होते हैं ना, ये किसी जाति धर्म के बात से नहीं होते, ये होता है विकास के मुद्दों पर चुनाव होता है। विकास के मुद्दों पर चुनाव होता है। विकास तो किया ही है सर, मतलब ये तो छुपा थोड़ी है। विकास तो किया ही हुआ है, 370 लाया है, हिंदू मंदिर बन रहा है, और क्या चाहिए आपको? 370 ला दिया, जो क्या कांग्रेस पार्टी इतने टाइम में नहीं कर पाई, जो उन्होंने कर दिया अपने कार्यकाल में। बेरोजगारी, नौकरी वगैरह कुछ? बेरोजगारी तो बाद की बात है, पहले अपने जन्म हानि की अच्छा हो। अच्छा आप वोट देने जरूर जाइएगा? बिल्कुल जाएंगे, है ना। हाँ नीरज भैया आओ। अभी ये जो कोटा के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इसमें आपकी राय बताएं। लोकसभा इस बार का जो बहुत चुनौतीपूर्ण है, दोनों ही प्रत्याशी दमदार हैं, और एक पहले के विधायक रह चुके हैं और अभी के एक सांसद हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज वाला काम है कि अगर ओम बिरला जी को जीतना भी है तो अधिक से अधिक वोटों से और अधिक लोगों की संख्या से जीतना होगा, क्योंकि उनके लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे भारत का, और विधानसभा एक क्षेत्र है, विधानसभा एक छोटी होती है और एक भारत पूरा देश है। और अच्छा ओम बिरला जी ने काम कराया नहीं कराया? ओम बिरला जी के काम देखो क्या होते हैं, एक विधायक के काम और एक सांसद के काम, दोनों में बहुत फर्क होता है। सांसद के काम होते हैं केंद्र पे, और विधानसभा के विधायक के काम होते हैं विधानसभा पे। तो एक विधानसभा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, विधानसभा का जो क्षेत्र होता है वो छोटा होता है, और एक सांसद का जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। तो काम छोटे वाले ज़्यादा दिखते हैं, वो बड़े कम दिखते हैं। तो ये कहना हमारे लिए अभी आवश्यक नहीं होगा कि बिरला जी के काम कैसे हैं, और तो बिरला जी का काम। तो आप है ना, मतलब फाइनली क्या मानते हैं अभी इस बार कोटा पे? क्या मतलब एक तरफा माहौल है या कैसा है? देखो एक तरफा नहीं कह सकते, ये 2 तरफा है। मैंने आपको बोला है, दोनों ही प्रत्याशी बहुत दमदार हैं, दोनों के ही बहुत पावरफुल लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ में बहुत अच्छी टीम है। तो आगे तो निर्णय ये बताएगा कि लोग किसके साथ हैं, वो तो वोट किसके पास जाते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आप वोट देने जरूर जाइएगा। बिल्कुल जाएंगे, है ना। बाबू जी से बात कर लेते हैं। अब ये लास्ट दुकान बची है इस रोड की। हाँ बाबू जी नमस्कार। बाबू जी अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। हाँ जी। इसमें आप अपने विचार बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या माहौल है कोटा का? माहौल बीजेपी का माहौल है। बीजेपी ने क्या क्या काम करवाया? अच्छा ही किया है, जो बढ़िया किया है। तो मतलब आप डायरेक्ट, आप जैसे दूसरी ये प्रहलाद गुंजल जी थे, ये भी तो बीजेपी में थे ना? सरकार तो बीजेपी की आएगी, सरकार तो बीजेपी की आएगी। तो टक्कर है नहीं है, एक तरफा माहौल है? टक्कर तो है, टक्कर है ना। टक्कर तो है। तो टक्कर मुद्दों पर होती है। तो आपको क्या लगता है कोटा का क्या क्या मुद्दा हो सकता है? टक्कर तो दोनों के तरफ है, उधर भी टक्कर है, इधर भी टक्कर है। अच्छा तो मतलब लीड कहाँ से मिलेगी? लीड तो सर जो काम करेगा वहाँ से मिलेगी। नहीं जैसे शहर अभी ये क्या है, लोकसभा चुनाव कोटा बूंदी है ना, ये तो बहुत बड़ा एरिया हो जाता है।
तो इसमें आपको क्या लगता है कि ना मतलब गांव से मिलेगी, शहर से मिलेगी, कौन सा प्रत्याशी को कहाँ से मिलेगी? थोड़ा सर हमें तो इस चीज़ का पता नहीं है कि हम तो दुकान बैठते हैं। बाकी ये है कि हम तो एक बात जानते हैं कि मोदी जी को वोट देना में। तो वर्तमान सांसद अपने ओम बिरला जी हैं, उन्होंने काम कराया या नहीं कराया? काम कराया या नहीं कराया? काम तो साहब ये दिख ही रहा है जो हो रहा है। कोटा में काम तो हुआ है ना, अब किन के द्वारा हुआ ये तो हमें जानकारी नहीं है, भाई काम तो हुआ है। ठीक है, काम तो हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलते हैं, चलो आगे। हाँ तो दोस्तों, कोटाखबर.com के कोटा बोले कार्यक्रम को आज हम यही समाप्त करेंगे, क्योंकि दिन भी छिप चुका है और ये पूरा मार्केट हमने कवर कर लिया है। सरोवर टाकीज का जो धान मंडी वाला एरिया है, इसको हमने पूरा कवर कर लिया है। हम कल फिर मिलेंगे नई जगह पर, नए मुद्दों के साथ, नई जनता के साथ, कोटा बोले कार्यक्रम में। कोटा बोले। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।